लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का टिकट कट चुका है बर्बादी का, और लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी पक्की हो चुकी है। और यह खुलासा किसने किया है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और क्या क्या खुलासा किया है, क्यों तिल मिलाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा है, इससे सियासत में पूरी तरीके से बवाल उठ चुका है। राहुल गांधी डर के मारे भारत न्याय यात्रा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी आफत आन पड़ी है कांग्रेस पार्टी पर कि सारी हेकड़ी निकल गई है राहुल गांधी की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज दोस्तों कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 24 जनवरी को राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज होने के एक दिन बाद कहा, यात्रा का पूरा इरादा असम को परेशान करना और शांति को खतरे में डालना था। हम एक एसआईटी बनाएंगे जो मामले की जांच करेगी और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। हमने अभी कार्रवाई की तो वे इसे राजनीतिक कदम कहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बात कही। इन नेताओं के खिलाफ हिंसा उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले की धाराएं लगाई गई हैं, यह भी असम के सीएम ने कही। असम पुलिस का आरोप है दोस्तों कि यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे, बावजूद उन्होंने दूसरा रूट लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें गुवाहाटी शहर कोई और ले गए। तो एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया है और राहुल गांधी अब गिरफ्तारी के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को साफ मना किया था कि उस रूट से नहीं जाना है, फिर भी राहुल गांधी उसी रूट से जाते हैं और वहां दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी संपत्ति का नुकसान भी होता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान भी होता है, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की कि राहुल गांधी की क्लास लगाने के बजाय अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं। और खत में क्या लिखते हैं जरा यह भी सुनिए। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस खत में। अब खड़गे जी, सुरक्षा की चूक की बात आप कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मना किया था कि उस रूट से नहीं जाना है राहुल गांधी को, फिर भी राहुल गांधी ने उस भीड़ को उकसाया, दंगे को भड़काया, हानि हुई संपत्ति की, सरकारी संपत्ति की। क्या यह ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, आम जनता को तकलीफ पहुंचाने का? और आगे सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। खड़गे ने गृह मंत्री से यह कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। खड़गे का यह भी कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। खड़गे जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, राहुल गांधी को समझाने के बजाय आप उनकी गलतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। खड़गे जी को समझाना चाहिए कि राहुल गांधी को जब मना किया गया था तो उस रूट में क्यों गए? आप नहीं जाना था ना। लेकिन समझाने के बजाय यह बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। कैसे राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है जरा यह भी जानिए। एक और बड़ी समस्या राहुल गांधी के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, बताते हैं मामला आपको। असम पुलिस ने 23 जनवरी को गुवाहाटी में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
सभी पर हिंसा उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। और आज असम पुलिस के डीजीपी जीपी सिंह ने जानकारी दी कि इस केस को गहरी जांच के लिए असम सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। असम सीआईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करेंगे और राहुल गांधी पे यह बड़ा शिकंजा कस चुका है। अब राहुल गांधी पे एक और बड़ा मामला दर्ज है दोस्तों, यह भी जरा सुनिए। जेल का रास्ता खुल चुका है राहुल गांधी के लिए, चारों तरफ से मुसीबत घिर चुकी है, गिरफ्तारी भी काफी नजदीक आ रही है। मामला क्या है यह भी आप सुनिए, एक और नया मामला। 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है दोस्तों। और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उनमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब सुनिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा। वो कहते हैं कि मामला गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। बार एंड बेंच के मुताबिक इससे पहले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश मालदेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा किया है दोस्तों। और मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ को राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट हटा दिया है। अब मालदेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस सांसद ने राजनीति लाभ लेने के लिए तस्वीर पोस्ट की थी। सोचिए ये कैसे तुच्छ लोग हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए किसी पीड़िता की फोटो को उजागर कर देते हैं। ऐसे निर्लज्ज लोग हैं ये। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां की जनता भले राहुल गांधी को गो बैक कह रही हो, फिर भी राहुल गांधी निर्लज्ज की तरह उस राज्य में जाकर के अपनी बदनामी करवा ले रहे हैं। असम में बदनाम हुए तो अब पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी बंगाल में न्याय यात्रा का मोर्चा लेकर के आ रहे हैं। और साथ साथ यह भी बयान दिया कि हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमारी कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं है, लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, विपक्ष के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।